हाय फ्रेंड, मैं सद्दाम। हमारे चैनल इजी वे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल मुख्य रूप से ऑनलाइन टेक अपडेट न्यूज़, साथ ही साथ गैस संबंधी जानकारी और ब्लॉग वीडियोस में बनाता रहता हूं। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर करके जो जॉब होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। बहुत से लोग हैं कि वो जो है कंप्यूटर का नॉलेज जानते हैं, लेकिन अगर कहीं कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाती है तो उनको लगता है कि भाई इसमें करना क्या है। तो मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में कंपनी में क्या क्या करना होता है एक्सेल में, वो भी बताएंगे। साथ ही साथ इसमें एजुकेशन कितना होना चाहिए और इसका जो है आपका एज कितना होना चाहिए और इसमें क्या क्या करना पड़ता है, मुख्य रूप से ये क्या है, इसका पूरा डिटेल हम कंप्यूटर के माध्यम से भी लाइव भी बताएंगे और आपका ऐसे भी मौखिक बताने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने बताते हैं कि आप 9th पास भी हैं जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं आराम से, वो भी एक्सेल के माध्यम से। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10th पास तो होना आपको कम से कम अनिवार्य है, लेकिन आपकी कंपनी पे डिपेंड करती है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो वो कितना बड़ा कंपनी है। कई बार होता है कि कंपनी में आपका जो है बहुत बड़े कंपनी है, तो वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है और कंप्यूटर का कोर्स आपके पास है कोई छोटा मोटा, तो ही वहाँ पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिलती है, अन्यथा नहीं मिल पाती है। क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं जो हाई एजुकेशन वाले लोग होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको मैट्रिक यानी 10th पास लोगों को लेंगे ही नहीं और ना ही 10+2 के लिए जो है लोगों को वो एलिजिबल करेंगे। तो मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके एजुकेशन की बात करें मेरे हिसाब से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम एज की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि 18 वर्ष के बाद ही आप कोई काम कर सकते हैं, उससे पहले जो है कानूनी अपराध है। तो 18 वर्ष आपकी कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एज जितना भी हो तो वो आपके एक्सपीरियंस में आ जाता है। और कंप्यूटर नॉलेज करने जो एजुकेशन लेने की बात अगर मैं करूं तो बहुत यूट्यूबर ने ये बता दिए हैं कि भैया सीधा एक्सेल कर लो। तो मैं अपने हिसाब से आपको ये बताता हूँ कि सिर्फ एक्सेल कैसे कर लो। आपने जो है एजुकेशन स्कूल से तो ले लिया है, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो किसी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे कि भैया हमें कंप्यूटर में सिर्फ एक्सेल सीखना है, तो पहले तो वो तैयार नहीं होंगे। हो सकता है कि वो तैयार हो भी जाएँ तो आप उसमें समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कि आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज जीरो है। तो वो स्टार्ट से बोलेंगे कि भैया हम एक आपको कोर्स कराएंगे जो कि DCA होता है, एक ADCA होता है। तो आपको कोर्स तो करना पड़ेगा। कोर्स में होगा क्या क्या होगा, स्टार्टिंग से वो शुरू से बताएंगे, पेंट के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको देते हुए साथ ही साथ MS वर्ड ऑफिस पैकेज का, MS ऑफिस पैकेज का, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस विथ SQL, पावर पॉइंट, सारा कुछ वो आपको बताएंगे। ये बात अलग है कि कंपनी में आपको काम आने वाला एक्सेल ही है। अलग अलग रूप में अलग अलग कंपनी में काम हो सकता है, कहीं पे आपको पावर पॉइंट काम आ जाए, कहीं पे आपको एक्सेस काम आ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो एक्सेल में काम होता है कंपनी में, जो कि डाटा ऑपरेटिंग में होता है। अब डाटा ऑपरेटर का पूरा डिटेल की अगर मैं बात करूं तो पहले जो है आपको मैं एक तरह से मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि पहले बैंक वगैरह में भी कार्य होते थे, पोस्ट ऑफिस में जो भी कार्य होते थे या बड़े बड़े कंपनी में, तो वहाँ पे जो है एक फ़ाइल जो है जो कि ऑफलाइन काम होता था, उस फाइल में पूरे साल का हर महीने का डाटा होता था। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए पे स्लिप, कि अपने स्टाफ उनके पास जितने भी हैं 100-200 उनके पे स्लिप वो बना रहे हैं कि उनका नाम ये है, उनकी ड्यूटी इतनी है और उनकी सैलरी ये है। तो उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखते थे। हाँ भाई, इनको इतना एडवांस दिया गया है, काट कर इनकी सैलरी इतनी हुई। तो सारा डिटेल वो पहले रजिस्टर में हुआ करता था। अभी क्या है कि वो रजिस्टर से हटा करके अब कंप्यूटर में हो गया है। तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज जितने भी वर्ड जो होते हैं, जो कलम से मैं हम लोग लिखने का काम करते थे, तो कंप्यूटर में जो भी टाइपिंग करके कीपैड के माध्यम से आप इंटर करते हो तो उसको डाटा कहते हैं। और जो कंप्यूटर में इनपुट यानी जाता है, जो उसमें इंटर हो जाता है, वो एंट्री कहलाता है। तो डाटा एंट्री का फुल फॉर्म अभी आप समझ गए होंगे कि क्या है। जो पहले हम कलम से जो रजिस्टर पे लिखते थे, पहले जो ऑफलाइन होता था, चाहे वो बैंक में हो या आपको पोस्ट ऑफिस में हो या किसी कंपनी में हो, अब उसको कंप्यूटर के द्वारा कर दिया गया है। अब कंप्यूटर में एक हमारा लेजर होता है, एक फ़ोल्डर बना लेंगे और एक्सेल का जो है पूरा साल का उसमें बायोडाटा जो है, उसका ब्यौरा जो है हम उसमें स्टोर कर लेते हैं मंथली वाइज। चाहे वो पे स्लिप हुआ या कंपनी का किसी मटेरियल जो भी सामान है उसका आ रहा है या जा रहा है, कितना सेल हुआ, सारा कुछ इंटर होता है 12 महीने। और 12 महीने के बाद उसका जो है नेट जो है सेल दिखाया जाता है, प्रॉफिट क्या हुआ, सारा कुछ उसमें पता चलता है कंप्यूटर के माध्यम से।
तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें डाटा एंट्री की, तो डाटा जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी आप उसमें टाइप करते हो उसे डाटा कहते हैं, और उसको कंप्यूटर में इंटर करना, यानी आप उसको टाइप करके इंटर कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, तो एंट्री हुआ। तो डाटा एंट्री का फुल फॉर्म यही हुआ। तो उसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपको एक बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का, चाहे आप DCA कर लो या 1 ईयर का कोर्स होता है DCA आप कर लो, कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कमांड आपका एक्सेल पे कंप्लीट होना चाहिए। नहीं पता चला आपने पूरा कोर्स तो कर लिया लेकिन आपको एक्सेल समझ में नहीं आ रहा है, आपने वर्ड पे बहुत अच्छा काम कर लिया है, पावर पॉइंट भी प्रेजेंटेशन फाइल है उसमें भी आपका नॉलेज अच्छा पकड़ हो गया, लेकिन एक्सेल के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। तो नहीं, ऐसा है नहीं। एक्सेल में आपको पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए कि यह एक्सेल हमें कंप्लीट कर लेना है। तो जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट बताया, एजुकेशन कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो DCA ADCA कंप्लीट एक्सेल पे कमांड होना चाहिए। और जो थर्ड होता है वो डाटा एंट्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपका जो है टाइपिंग स्पीड, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिसको कि आप खुद से भी घर पे कीपैड पे कर सकते हैं या ऑनलाइन टाइपिंग मास्टर से भी जाकर के उसको टाइपिंग स्पीड को बना सकते हैं। कम से कम 30-35 लगभग आपका होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। तो डाटा एंट्री का काम कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो मैंने 3 चीज़ बताया, सभी चीज़ होने के बावजूद भी अगर कहीं कंपनी में बता दिया गया कि डाटा एंट्री का काम करना है, तो हम लोग जो है घबरा जाते हैं कि भैया ये डाटा एंट्री क्या है। तो चलिए हम एक जो है उसका डेमो तो मैं मौखिक बताया, अब उसको लाइव भी कंप्यूटर में भी चल के बताता हूँ कि एक्सेल में कैसे क्या होता है, सैलरी, अटेंडेंस और जो है उनका नाम लिख करके कैसे उनको जोड़ेंगे। थोड़ा सा उसमें भी अब पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। एक जो है माध्यम जो बताने का प्रयास करूँगा, हो सकता है मैं यहाँ पे 5-10 बताऊँ। कंपनी में 5000-10,000 लोगों का एंट्री, डाटा एंट्री करना हो, मतलब नाम को लिखना हो, उनका सैलरी बनाना हो, या मटेरियल हो, या कोई सामान हो, किसी चीज़ को कंप्यूटर में आपको जो लेजर में जो लिख करके आप रखते थे वो कंप्यूटर में मेंटेन करना को ही डाटा एंट्री कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। मैं अंत में बोलूँगा कि हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर घंटे का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल इजी वे है, यानी आसान रास्ता। मेरा मानना यही है कि आसान तरीके से सारा कुछ आप समझ पाएँ। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप। जी हाँ फ्रेंड, तो आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि आपको पता है मैं सीधा गया हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको जो है एक्सेल खोलना है। फर्स्ट यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक्सेल खोल लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, जो यहाँ पे आप सीट देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे आपको 12 सीट ले लेना है। और साल में जो है 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के यहाँ पे आपको नाम एंटर करना है। इस पे आप क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे आपका सीट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप कुल मिलाकर के 1 साल का अगर बनाते हैं तो यहाँ पे 12 सीट ले लेंगे। और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रीनेम पे क्लिक करके यहाँ पे कर देंगे JN जनवरी, और इसमें राइट क्लिक करेंगे, इसको भी फिर रीनेम करके यहाँ पे फरवरी कर देंगे। इसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक हमें कर देना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने का मैं यहाँ पे अपना जो है लेजर तैयार कर लिया। यहाँ पे 12 महीने का जो भी नाम होता है मैं लिख दिया। लिखने के लिए आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, बीच में कट किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम पर करके आप लिख लेंगे। और बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप एक और बढ़ा सकते हैं, जो कि आपका नीचे में आ रहा है इंसर्ट वर्कशीट, एक बढ़ा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे जनवरी में काम करना है, तो जनवरी पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर मान लीजिए अपने स्टाफ का हम सैलरी बना रहे हैं, तो ये नाम के लिए हो गया। यहाँ पर हम ले लेंगे जो है अटेंडेंस के लिए, और यहाँ पे जो है सैलरी के लिए। आपके पास और कुछ है इसमें OT वगैरह, तो इसको बढ़ा करके उसको भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे नेम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस लिखेंगे, यहाँ पे अटेंडेंस लिख लिए, यहाँ पे कर लेंगे सैलरी, SALARY सैलरी। यहाँ पे नाम लिख लेंगे, कोई भी एक नाम लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, बीच में कट कर दिया था क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। यहाँ पे लिख दिया सनी, बन्नी, संजू, बाबजी, जोजो, देवगन, फेकू, सोनू, मोनू। अब इनका अटेंडेंस, जैसे मान लीजिए इनका महीने में अगर 30 दिन है तो ठीक है, इनका जो है 29 दिन है। ठीक है, ये इसे इंटर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका मान लीजिए 29 दिन है, इसका जो है 25 दिन है, इसका जो है महीने में आपका जो है 22 दिन है, इसका जो है 30 में 30 है। इस तरह से जिसका जितना भी ड्यूटी आपका महीने का है, जो कंपनी आपको देगी, जो आपका लिखा हुआ कागज़ पे होगा, उसको कंप्यूटर में एंट्री करना है। साथ ही साथ अब यहाँ पे सैलरी डालना है, जिसका 30 दिन का मान लीजिए 10,500 हुआ,
इनका कुछ कम हुआ, ठीक है ना, जैसे इनका आपका 9,000 हुआ, ठीक है ना, इसी तरह से आपको एंट्री करना है। साथ ही में इनका जो भी सैलरी है वो भी आपको जोड़ देना है। जितना भी जिसका सैलरी है आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। इसी तरह से इंटर करते जाएंगे आप, जो भी है मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप इंटर करते जाएंगे, ठीक है। इंटर कर दिए। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे अगर ओटी डालना है तो इसको यहाँ पे एक गैप ले लेंगे, या आप लिख चुके हैं तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके इंसर्ट करके एक जो है से आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो है से जो भी उनका एडवांस है, एडवांस आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई इन्होंने एडवांस लिया हुआ है इतना, तो वो सैलरी में से कट के फिर आपका यहाँ पे जो टोटल सैलरी जो बनेगा, यहाँ पे जो है टोटल सैलरी बनेगा वो आपका सैलरी होगा। तो मान लीजिए इन्होंने एडवांस 500 रुपये लिए हुए हैं, इन्होंने 200 लिए हैं, इन्होंने 300 लिए हैं, इसी तरह से जिन्होंने जितना पे एडवांस लिए हैं वो सारा कुछ को आपको यहाँ पे मेंटेन कर देना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे इसी तरह से आपको वर्क करने के लिए मिलता है डाटा एंट्री में। तो ये सारे को जोड़ देंगे और इनका जो भी सैलरी है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो माइनस कैसे होगा वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अब हमें क्या करना है कि जैसे आपका सैलरी उसका मान लीजिए 10,500, उसने 500 रुपये एडवांस ले चुके हैं, तो ये 500 एडवांस माइनस काट के जो बचेगा वो उसका सैलरी होगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फार्मूला जो है एंटर करना है, दोस्त बड़ा ही आसान है। तो यहाँ पे आपको जो ये बराबर वाला जो चिन्ह दिख रहा है इसको कीपैड से क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आके क्लिक करना है। उसके बाद जो है से आपको माइनस प्रेस करना है और फिर इस पे आके क्लिक करना है और सिंपली इंटर दबा देना है। तो आपने देख लिया यहाँ पे 10,000 रुपया उसका जो है सैलरी बचा। बिल्कुल आसान सा ये फंडा है। दूसरा इसका एक और जो है फार्मूला है, उसके लिए आपको जो है बराबर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देख लेना है कि ये आपका C2 में है। तो यहाँ पर आप कर देंगे कीपैड से C2, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप माइनस बटन को प्रेस करेंगे और फिर आपको यहाँ पे जो देख रहे हैं कि D जो है आपका यहाँ पे है, तो D में 1 2 ये दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे आप D2 कर देंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब सीधा इंटर दबा देंगे, आपका 10,000 इसका आ गया। इसी तरह से इसका भी वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे भी आप कर देंगे जो है से फर्स्ट पहले बराबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो है से देख रहे हैं C ये 3 नंबर पे है, तो 3 कर देंगे और उसके बाद जो है माइनस प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे D और ये तीसरे नंबर पे हुआ तो 3, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो ये भी आपका कट के जो है 288 रुपये आ गया। एक और फार्मूला जो है उसको भी मैं फिर से अप्लाई करके बता देता हूँ। बराबर प्रेस करेंगे और सीधा इस पर क्लिक कर देंगे, माइनस पे प्रेस करेंगे और सीधा इस पर क्लिक कर देंगे और सीधा इंटर दबा देंगे। इसी तरह से सभी में आपको करना है, मैं करके फिर आगे बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम हुआ, अटेंडेंस हुआ, जो दिख रहा है आपको एडवांस हुआ और सैलरी हुआ। हो सकता है कि आपके यहाँ जो है 1-2 ऑप्शन इसमें बढ़े तो उसको आप इंटर कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो नाम के साथ, अटेंडेंस के साथ, एडवांस के साथ जो सैलरी हुआ उसमें से कट करके जो टोटल हुआ ये आपका पेमेंट हुआ, जो कि इन लोगों का हुआ जो आके आपके स्टाफ हैं। अब ये टोटल पेमेंट कितना हुआ उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और इसको आप सेलेक्ट करते हुए एक नीचे जो खाली बॉक्स है वहाँ तक लाएंगे और यहाँ पर जो है सिग्मा का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर मैंने एट फर्स्ट एक वीडियो बनाया हुआ है कि सिग्मा क्या है, कैसे काम करता है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये जोड़ करके आपको बता देगा कि टोटल अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट इतना है। तो इसी तरह का जो है एंट्री करने के लिए आपको होता है, जैसे ये तो जनवरी में आप कर दिए, अब जो फरवरी का चार्ट लिस्ट बनेगा वो क्या होगा, तो उसके लिए आपको एट फर्स्ट यहाँ से जो है कॉपी कर लेना है। इसको आप आराम से यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके जो है से आप जो इसमें ला करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको आप बड़ा कर लेंगे अपने साइज के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ के आपको करना क्या है, अटेंडेंस सबका अलग अलग होगा इस महीने का, जैसे फरवरी का, तो यहाँ पे अटेंडेंस चेंज कर लेंगे, एडवांस चेंज कर लेंगे, क्योंकि इस महीने में उसने जो आपका स्टाफ ने जो एडवांस लिया है वो उसको यहाँ पे डालना है और मूल सैलरी अगर सेम है तो छोड़ देना है। तो इससे एडवांस में से फिर माइनस करके जो टोटल सैलरी बनेगा उसको आपको यहाँ पे जिस तरह से फॉर्मूला मैंने बताया यूज करके यहाँ पे मेंटेन कर लेना है, टोटल सैलरी देख लेना। तो इसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई
जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का पूरा डाटा बन जाता है। तो आपके कंप्यूटर में 12 महीने यानी कि 1 साल का डाटा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से डाटा एंट्री का काम करता है, जो कि मैंने सैलरी के लिए बनाया कि सैलरी जो है पे स्लिप कैसे बनाएंगे। और भी किसी तरह का काम होता है तो इसी तरह का एक्सेल वर्क में आपका होता है। और इस पर मैंने और भी कई वीडियो बनाए हुए हैं कि एक्सेल में जो है सिग्मा का क्या काम है और भी क्या डिटेल है। इस पर मैंने फुल प्रोसेस एक एक्सेल पे भी बना के दूंगा, वो भी मेरा कमिंग सून में है। अभी उस तरह का भी मेरे वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको पूरा इसमें जो है आपका टूल्स और मेनू के बारे में बताया गया है। एमएस वर्ड में मैंने ऑलरेडी 1 घंटे का एक वीडियो बना दिया है, जिसमें एमएस वर्ड यानी विन वर्ड जिसे कहा जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, जो कि वर्ड रिलेटेड जितना भी फॉर्मेटिंग का काम होता है वर्ड का सारा उसमें होता है। उस पर मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो इस तरह का काम डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है। तो हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर, लाइक और घंटे का बटन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।